जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बसपा को अपने निशाने से दूर रखते हुए भाजपा, मोदी और योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि गर्मी उतार देंगे, लेकिन पहले दूसरे चरण में जनता ने इतना वोट दिया है कि वो ठंड पड़ गए हैं। तीसरे चरण में वोट पड़ा तो भाजपा के नेता सुन पड़ गए। चौथे पांचवें चरण में वोट पड़ेगा तो भाजपा शून्य पड़ जाएगी। भाजपा के बूथ पर भूत नाचेंगे। 5 विधानसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में शहर के अमहट स्थिति पुरानी हवाई पट्टी पर भीड़ को संबोधित किया। श्री यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग ABCD सुना रहे हैं, लेकिन जैसे काका यानी काला कानून गए हैं वैसे ही बाबा भी जाएंगे। इसके बाद उन्होंने काका का अर्थ भी बताया। बोला काका यानी काले कानून। आगे कहा कि किसानों को खाद मिली नहीं, जो बोरियां मिली उसमें से चोरी हो गई। बीजेपी के बड़े नेता बड़ा झूठ बोलते हैं और सबसे बड़े नेता सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि आज चौथे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। पहली बार 5वें चरण में प्रचार करने आया हूं। पहले चरण में जीते, दूसरे, तीसरे और चौथे में समर्थन मिला। अब 5वें में उससे ज्यादा समर्थन मिल रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रयागराज में बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। 5वें चरण के चुनाव का प्रचार कर रहे अखिलेश ने कहा, झूठ बोलने वाले बीजेपी के लोग आज फिर आपके बीच वोट मांगने आए हैं, लेकिन जनता का सपा के प्रति समर्थन बता रहा है कि बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे बाबा की भाषा सुनी आपने, ये कुंभ की धरती है, यहाँ दुनिया भर के साधु संत आते हैं और हमारे बाबा कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। सपा सुप्रीमो ने कहा, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है। सरकारी विभागों में 11 लाख पद रिक्त है। सपा सरकार बनने पर सभी रिक्त पदों को भरने का काम करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसमें न्याय देने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा, महिला शिक्षकों को उनके गृह जनपद में ही पोस्टिंग देंगे। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने का काम करेंगे। 100 नंबर जो 112 हो गई है उसका बीजेपी ने कबाड़ा कर दिया है। सपा सरकार बनने पर 100 नंबर गाड़ियों को दुगना करेंगे। ट्राइबल लोगों को सामाजिक और आर्थिक लाभ देंगे और उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ेंगे। इसी साल राष्ट्रपति पद के लिए जुलाई अगस्त में चुनाव होना है। ऐसे में विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने की तैयारी है। इसका नेतृत्व तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं। वहीं रणनीति तैयार करने के लिए प्रशांत किशोर को आगे किया गया है। दरअसल इसी महीने प्रशांत किशोर और केसीआर के बीच मुलाकात हुई थी। इसके बाद प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से भी मिले थे। इसी के बाद से सियासी गलियारों में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि विपक्षी की ओर से नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा है कि नीतीश कुमार को इस बात के लिए मनाने का काम खुद प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट करने की भी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर कर रही है। इस बीच केसीआर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात कर चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी शिवसेना प्रमुख व राकांपा चीफ शरद पवार से मुलाकात की थी। गोवा
हालांकि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख किरण कंडोलकर ने दावा किया है कि उनके राजनीतिक सलाहकार ने पिछले सप्ताह हुए विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी उम्मीदवारों को छोड़ दिया। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कंडोलकर ने कहा कि वो टीएमसी की गोवा इकाई के प्रमुख के पद को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आई पैक और प्रशांत किशोर की टीम से नाराज थे। तृणमूल कांग्रेस और आई पैक के बीच पिछले कुछ वक्त से दरार की अटकलें लग रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आई पैक ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी की मदद की थी। उन्होंने दावा किया है कि गोवा में तृणमूल के ज्यादातर उम्मीदवारों ने महसूस किया है कि उन्हें आई पैक ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, तृणमूल की ओर से चुनाव मैदान में उतारते गए सभी उम्मीदवारों के पास आई पैक के साथ कुछ न कुछ मुद्दे हैं। जब उम्मीदवारों ने मुझे प्रशांत किशोर और उनकी आई पैक टीम के साथ अपने मुद्दे के बारे में बताया तो मैंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस मामले पर चर्चा की, जिन्होंने मुझे सलाह दी कि तृणमूल कांग्रेस के गोवा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दो। चारा घोटाले में डोरंडा ट्रेजरी से अवैध धन निकासी मामले में दोषी करार लालू यादव को सोमवार को रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने 60 लाख का जुर्माना और 5 साल की कैद की सजा सुनाई है, जिस पर कुछ नेताओं ने दुख भी जाहिर की। लालू प्रसाद यादव को 5 साल की कैद होने पर सुशील कुमार मोदी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर लालू यादव का जेल जाना अच्छा नहीं लग रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा, मुझे दुख है कि लालू यादव को इस उम्र में जेल जाना पड़ रहा है। सुशील मोदी ने आगे कहा कि लेकिन जिन लोगों ने पीआईएल दाखिल किया, मुकदमा किया, जिन लोगों के समय पर उन चार्जशीट दाखिल की गई, जिन लोगों के समय उन्हें पहली बार सजा हुई, आज वो लोग लालू जी के साथ हैं। सुमो ने कहा कि आज शिवानंद तिवारी हो या विरिष्ण पटेल और प्रेमचंद्र मिश्रा, आज सभी उनके साथ है। पूर्व डिप्टी सीएम ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि तेजस्वी आज रटे रटाए आरोप के तहत बीजेपी और आरएसएस को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई हो। वो कोई बीजेपी का कोर्ट नहीं है, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से सजा पर दुख व्यक्त किया है। लालू की सजा पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए समस्तीपुर के जेडीयू विधायक और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने कहा है कि लालू जी की अवस्था ठीक नहीं है, वो इन दिनों काफी बीमार चल रहे हैं। इसके बावजूद न्यायपालिका ने उन्हें 5 साल की सजा दी गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये आदेश न्यायपालिका का है, इसलिए इस पर कुछ भी टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लालू प्रसाद यादव को सजा होने पर दुख जताया। कोरोना काल से सबकी जिंदगी में गहरा असर पड़ा है। बच्चों के भविष्य पर इसका प्रभाव पड़ा है। लंबे समय से स्कूलों के गेट पर ताला लगा है, जिससे छात्र छात्राओं पर गहरा असर पड़ा है, जिसके बाद से अब कहीं न कहीं स्कूली छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर रुचि नहीं दिखा रही है। इसी बीच हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई है। खट्टर सरकार ने कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं अगली सूचना तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। अभिभावकों के प्रदर्शन के बाद सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। अभिभावकों का कहना था कि बच्चों की परीक्षा को लेकर तैयारी नहीं है, इसके चलते सरकार ने अहम फैसला लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए उतरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योगी सरकार पर गाय का इस्तेमाल राजनीति के लिए करने का आरोप लगाया है। प्रयागराज में कांग्रेस उम्मीदवार को लिए वोट मांगते हुए उन्होंने कहा कि गाय को माता कहने वालों ने उन्हें बेसहारा बना दिया। छत्तीसगढ़ के हर गांव में गौशाला है, लेकिन यूपी सरकार के पास गाय का हिसाब तक नहीं है। ये गाय का राजनीतिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोमवार को प्रयागराज पहुंचे भूपेश बघेल ने कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसानों पर हुए जुल्म में मतदाता बहुत गुस्से में हैं। इस बार परिवर्तन तय है। उन्होंने दावा किया है कि हजारों मतदाता एकजुटता से परिवर्तन के महायज्ञ में आहुति देने के लिए तत्पर हैं।
इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।